नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राहुल क्लासेस बांका में। चलिए आज हम आपको बताएंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में, किस नदी के किनारे स्थित है उसके बारे में, कौन उनके उत्खनन करता है उनके बारे में, और उनकी वर्तमान स्थिति वो कहाँ स्थित हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमने सिंधु सभ्यता में सारी बातों को पढ़ लिया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, कोटदीजी, ये सब को हमने जाना था। लेकिन याद रखने के दृष्टिकोण से इन चीज़ों को हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। जब पूछा जाता है तो हमें याद करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आप भी हमारे साथ लगे रहिए। चलिए, पहले नंबर पर है हड़प्पा। अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान स्थिति इसकी पाकिस्तान में ये अवस्थित है, और इनके जो उत्खनन करता हैं वो दयाराम साहनी जी हैं, इनके उत्खनन करता। और 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की थी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। बोलिए हमारे साथ, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। कब खोजा? 1921 में खोजा, ध्यान रखेंगे। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का जो लरकाना जिला है वहाँ पर मोहनजोदड़ो स्थित है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और इनकी खोज रखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की थी। 1922 में की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। अब आइए कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और इसकी वर्तमान स्थिति ये जहाँ स्थित है कालीबंगन, वो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में ये कालीबंगन स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ध्यान देंगे। और इनके जो खोजकर्ता थे वो थे अमलानंद घोष। 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष जी ने खोजा था, और भीवी लाल और बीके थापर जी ने 1961 में खोजा था, ध्यान रखेंगे। अगला अगर हम बात करेंगे वो है कोटदीजी। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे कोटदीजी स्थित है। और ये जो कोटदीजी नामक स्थान है, सिंध प्रांत के खैरपुर नामक स्थान पर ये अवस्थित है, इसको ध्यान रखेंगे। और इनके जो खोजकर्ता हैं फजल अहमद, जो 1953 ईस्वी में इनको खोजे हुए थे। कोई दिक्कत? आगे आइए, आगे है आपका रंगपुर। ये जो आप रंगपुर देख रहे हैं ये मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है, और गुजरात के काठियावाड़ जिले में ये रंगपुर नामक स्थान अवस्थित है, ध्यान से देखेंगे। और अगर खोज करने की बात की जाए, जिन्होंने इनको खोजा था वो हैं रंगनाथ राव। 1953-1954 में रंगनाथ राव जी ने ये खोजा था। रंगपुर जो मादर नदी के किनारे स्थित है। अब आइए रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है, और ये पंजाब का जो रोपड़ जिला में रोपड़ स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। 1953-56 ईस्वी में इन्होंने रोपड़ को खोजा था, जो पंजाब के रोपड़ जिला में स्थित है। इसी रोपड़ के नाम पर पंजाब का ये रोपड़ रोपड़ के नाम पर पंजाब में ये रोपड़ जिले का नाम पड़ा है। अब आइए लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और गुजरात का अहमदाबाद जिला इस लोथल को धारण करता है। यानी ये लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इनकी जो खोज करने वाले लोग थे वो कौन थे? वो थे रंगनाथ राव। 1954 में खोजा था। रंगनाथ राव जी ने 1954 में किसको खोजा था? तो लोथल को खोजा था। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। वर्तमान स्थिति है गुजरात का अहमदाबाद जिला, ध्यान रखेंगे। अब आइए आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में आलमगीरपुर अवस्थित है। और इनके भी खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। 1958 में इन्होंने खोजा था, यज्ञदत्त शर्मा जी ने। आलमगीरपुर की जो खोज है वो यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। और अगर
नदी की बात की जाए, किस नदी के किनारे स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान स्थिति जो मेरठ जिला है वहां पर ये अवस्थित है। अब आइए सूतकांगोडोर की बात की जाए। सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, सूतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है और वर्तमान अभी की स्थिति में पाकिस्तान के मकरान नामक जगह पर यह सूतकांगोडोर स्थित है, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। और इनके जो खोजकर्ता हैं वो खोजकर्ता हैं ऑरेल स्टाइन। कौन है? ऑरेल स्टाइन इसके खोजकर्ता हैं। चलिए आते हैं बनमाली पर। ये जो बनमाली देख रहे हैं, बनमाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? रंगोई नदी के किनारे बनमाली स्थित है और अभी वर्तमान स्थिति में हरियाणा का जो हिसार जिला है, बनमाली हरियाणा का हिसार जिला वहीं पर स्थित है। और किस नदी के किनारे है? तो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और इनके जो खोजकर्ता हैं वो हैं रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट इनके खोजकर्ता हैं। 1974 में खोजा था। चानूदलो की बात की जाए तो चानूदलो सिंधु नदी पर अवस्थित है और ये सिंध प्रांत के जो आपका नवाब शाह जिला है जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पर ये चानूदलो अवस्थित है। और इनके जो खोजकर्ता हैं वो हैं NG मजूमदार। 1931 ईस्वी में खोजा था। चानूदलो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ अवस्थित है? तो पाकिस्तान में अवस्थित है। पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित है? तो जो सिंध प्रांत है वहाँ के नवाब शाह जिला के पास, नवाब शाह जिला में ये अवस्थित है और खोज की थी NG मजूमदार ने। धौलावीरा की बात की जाए तो धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे अवस्थित है और ये गुजरात के कच्छ जिले में ये धौलावीरा अवस्थित है। और इनके जो खोज करता है वो है JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट जी, जो 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने खोजा था। अच्छे तरीके से पता चला था धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है और लूनी नदी के किनारे स्थित है। अब आइए सोतका ये सादी कौर नामक नदी के किनारे अवस्थित है और वर्तमान स्थिति ये दक्षिणी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी बलूचिस्तान में ये अवस्थित है और जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में इसकी खोज की थी। तो बात आप सबों को समझ में आ गई होगी। ये सारे नदी, उत्खननकर्ता और इनकी वर्तमान स्थिति हमने सैंधव सभ्यता के बारे में आपको बता दी। जब हमने आपको सारी सैंधव सभ्यता के बारे में जानकारी बता दी तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस सिंधु सभ्यता को जितना हमने आपको बता दिया, पढ़ा दिया, सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे। इस सिंधु सभ्यता को आप क्या करेंगे? याद कर लेंगे ध्यान से, ठीक है। और दूसरी बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो देखते हैं वो भी करेंगे और जो देख रहे हैं वो शेयर भी करेंगे। समझ में आई बात? कर देंगे तो आगे पढ़ाई जारी रहेगी, उनकी भी और हमारी भी और आपकी भी। तो ये सारे सिंधु सभ्यता के बारे में, स्थलों के बारे में, उत्खननकर्ता के बारे में, नदियों के बारे में हमने आपको सारी बातें बता दी। तो अब आप इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा, ध्यान से रट लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए यहीं पर हम इस क्लास को ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास को लेकर के। नमस्कार।